बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने का फैसला। नवाज शरीफ की अपील की आइंदा समाअत मरियम नवाज की अपील के साथ मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ये कभी जेल जाते हैं, कभी झूठ बोलकर लंदन भाग जाते हैं। हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित में खिताब। हराम का पैसा बचाने के लिए औलादों को भी झूठ बोलना पड़ रहा है। कोरोना से अमवात हो रही हैं और ये जलसे कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं पीडीएम के जलसे सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए हैं। पूरी दुनिया ने कल इसहाक डार को झूठ बोलते देखा। इसहाक डार को दिल का मसला ना भी हुआ तो इस बार हो जाएगा। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में इसहाक डार की टांगें कांप रही थी। शहबाज गिल कहते हैं इसहाक डार मुकम्मल बेनकाब हो चुके, पूरी कौम महजूज हुई। मुआविन खुसूसी ने कहा एक क्लर्क ना बनने के काबिल होने वाला हमारा वजीर खजाना था। अल फलाह हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स, 8 गाड़ियां और कुछ कंपनियां भी हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने इसहाक डार के असासों की तफसीलात बता दी। बाहर बैठकर ये लोग कौमी इदारों के खिलाफ बोलते हैं। शहजाद अकबर कहते हैं मफरूर इसहाक डार को कटहरे में जरूर खड़ा करेंगे। ये दुरुस्त है, इसहाक डार की पाकिस्तान में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नए इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा मिसाली होगा। उम्मीद है हुकूमत रुकावटें नहीं डालेगी। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार खुद होगी। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए 5 से 12 दिसंबर तक हफ्ता आगाही मनाने का ऐलान। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, अवाम हिदायत पर अमल करें। वज़ीर दाखिला इजाज शाह और डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम को हजूम वाली जगहों पर जाने से इज्तनाब करने की हिदायत। हुकूमत और अपोजिशन के बयानात पर अवाम की राय तकसीम प्लस कंसल्टेंट का सर्वे। हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक से परेशान नहीं। शहरी कहते हैं अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देगी, शहरियों को यकीन। हुकूमत लूटी रकम वापस लाने में नाकाम। मुआशी बहरान हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है। नवाज शरीफ के सियासी बयानात ने नून लीग को नुकसान पहुंचाया। विफाकी हुकूमत ने सनदी सार्फिन से किया वादा पूरा कर दिया। सनदी सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट कमी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी कौमी टीम को प्रैक्टिस की इजाज़त मिलने के लिए पुरुमीद। वसीम खान कहते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से बात हो गई है। यूनिफा चैंपियंस लीग, रियल मैड्रिड को अपसेट शिकस्त। लिवरपूल ने एजेक्स को 1-0 से हराया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मेहड़ में मुसल्लह अफराद ने करियाना की दुकान पर धावा बोलते हुए नौजवान को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहड़ के करीब भेटो जतोई में 3 मुसल्लह अफराद ने किराने की दुकान पर चढ़ाई करके डकैती की कोशिश की। मुजाहिमत पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नौजवान माजिद वलद रसूल बख्श उम्र को जख्मी कर दिया। नौजवान को तहसील अस्पताल मेहड़ पहुंचाया गया, जहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस वाक़े से बेखबर रही, जबकि भेटो जतोई में डकैती का वाक़या पेश आने और मुसल्लह अफराद की फायरिंग में नौजवान के जानवर होने का साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई, इंजीनियर जफर अली जतोई का नोटिस। गवर्नर सिंध, IG सिंध से बढ़ती हुई बदअमनी का
नोटिस लेने और एसएसपी दादू, डीएसपी मेड़, एसएचओ मेड़ पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। जबकि पीटीआई रहनुमा जफर अली जतोई, न्याज अली बुड़ोई की रहनुमाई में इंडस हाईवे पर धरना दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेटो जतोई में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। पुलिस की नालिए मेड़ दादू में बदअमनी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई बदअमनी का एसएसपी दादू, डीएसपी और एसएचओ मेड़ पर मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा करते हैं। जब तक अमन अमाल बहाल नहीं होगा हमारी पूरी सिंध में तहरीक जारी रहेगी। जबकि 4 घंटे तक जारी रहने वाले धरने पर डीएसपी दादू अब्दुल खालिक वगर ने पहुंचकर मुजाहिरीन से बातें करके एसएसपी दादू के हुक्म के मुताबिक एसएचओ मेयर रसूल बख्श पंवर, सिया इंचार्ज तारक लाखेर को सस्पेंड करके 3 दिन के अंदर मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म करा दिया। जबकि मुलजमान गिरफ्तार न होने की सूरत में मुजाहिरीन ने दोबारा धरना देने का अल्टीमेटम दे दिया। गुलाम सिंह पंवर, हक न्यूज़, मेहर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद वतन कैप्टन मोहम्मद उस्मान अली शहीद की 9वीं बरसी के सिलसिले में रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। शहीद वतन कैप्टन मोहम्मद उस्मान अली शहीद की 9वीं बरसी के मौके पर उनकी रिहाइशगाह पर एक रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया है, जिसमें ज़िंदगी की तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने उनकी अजमत के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया। बाद अज़ां पाक फौज की तरफ से उन्हें सलामी पेश की गई और कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और उनकी मफरत के लिए दुआ करवाई गई। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। थाना ए सेक्शन पुलिस की कार्रवाई, एक मुलजिम को बगैर लाइसेंस पिस्तौल और गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। एसएसपी घोटकी उमर तुफैल की हिदायत पर थाना ए सेक्शन पुलिस का रूपोश, इश्तिहारी व दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना ए सेक्शन पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पंजू बाग रोड से एक मुलजिम को बगैर लाइसेंस पिस्टल और गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में राब्ता करने पर एसएचओ थाना ए सेक्शन इमामदीन चांडियो ने बताया कि पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम अल्लाह वरायो गोपांग को बगैर लाइसेंस पिस्टल और गोलियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सकना कुंभ, जिला खैरपुर का रिहायशी है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ सिंध आर्मर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। मटियारी और गिरदोनवाह का ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला हो गया। पानी इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने लगी। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। मटियारी के यूनियन काउंसिल नो होथियानी के गांव काजी आबाद और गिरदो नवा का जेरे जमीन पानी जहरीला हो गया। इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल के खिलाफ गांव के रिहायशियों बोगर कीरियो, खालिद सोलंगी, मोहम्मद कासिम खोसो, दिलमुराद बिरोई और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि हमारे इलाके का जेरे जमीन पानी इंतहाई जहरीला और नाकाबिले नोश हो चुका है। पानी पीने से लोग मैदा, जिगर और जोड़ों के दर्द जैसे अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मटियारी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमारे गांव के लिए आरओ प्लांट मंजूर किया जाए ताकि हमारी जिंदगियां बच सकें। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज़, मटियारी। असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी की जानिब से एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर एक होटल और 4 दुकानें सील कर दी गई। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी ने मटियारी शहर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए एक होटल, 2 दर्जियों की दुकानें, एक क्रीम बोर्ड गेम और एक मैकेनिक की दुकान को एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया, जबकि कई दुकानदारों को वार्निंग देते हुए जुर्माने किए। उस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी का कहना था कि कोरोना एक खतरनाक वबा है जिससे बचाव का वाहिद हल एहतियात है और हुकूमत ने इन एहतियात को मद्देनजर रखते हुए एसओपीज बनाई है और उन एसओपीज पर अमल करना शहरियों पर लाजिम है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत ने एसओपीज की शर्त पर कारोबार खोलने की इजाजत दी है। अब ताजिरों को चाहिए कि उन पर अमल करें और एसओपीज पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज जिनको दुकानदारों को वार्निंग दी, आइंदा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि एसओपीज पर अमल करना ही हमारे लिए फायदा है। कैमरामैन मुशाहिद हुसैन खासकेली के साथ शाहिद खासकेली, हक न्यूज़, मटियारी। मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही हमजा शहीद का जस्ते खाकी अपने आबाई गाँव पहुँच गया। तफसीलात जानते हैं सज्जाद अली की इस रिपोर्ट में। ज़िला उकाड़ा के शहर रेनाला खुर्द मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही हमजा अरशद शहीद का जस्दे खाकी शहीद के आबाई गांव पहुंचा दिया गया।
62 बलोच से ताल्लुक़ रखने वाले हमजा अरशद मुल्क व कौम की खातिर फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान बॉर्डर बाड़ के मकाम पर जामे शहादत नोश फरमा गए। हमजा शहीद का ताल्लुक़ 62 बलोच से था, जबकि अर्ज़ पाक पर कुर्बान होने वाले शहीद की उम्र 22 साल थी। हमजा शहीद ने 1.5 साल कबल पाक आर्मी ज्वाइन की थी। शहीद का जस्द खाकी आबाई गांव पहुंचा तो हर आंख अश्क बार थी। आपको पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ आबाई गांव में ज़ोहर की नमाज के बाद सपुर्दे खाक कर दिया गया। जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहीद हमजा अरशद का ताल्लुक़ रेनाला खुर्द के नवाही गांव 4 RA से है। कैमरामैन गजनफर अब्बास के साथ सजाद अली, हक न्यूज़ उखाड़ा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर घोटकी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने आयद। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर घोटकी 2 मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी ने सुहेल मल्लन इंचार्ज जुडिशनल ब्रांच के हमरा शहर का अचानक दौरा किया। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मार्केटों, असमतुल्ला मार्केट, शाही बाजार, स्टेशन रोड, कादरपुर रोड का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानों और मोटरसाइकिल सवारों शहरियों पर मजमूई तौर पर 1500 रुपए के जुर्माने आयद किए। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने दौरे के दौरान LPG गैस की 3 गैर कानूनी दुकानें सील कर दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर घोटकी 2 मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी ने कहा कि शहर का दौरा करके SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए हैं। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ताजिर मार्केटों में मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। साहिवाल में रीजनल पुलिस ऑफिसर तारिक अब्बास कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अमीर तैमूर बुजदार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फ़िकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिबा तारिक अब्बास कुरैशी ने DPO अमीर तैमूर बुजदार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, पुलिस जिला साहिवाल पुलिस से साइंटिफिक तरीके, मोबाइल ट्रैकिंग, DNA और फिंगरप्रिंट और दीगर टेक्निकल तरीकों से पेशा वाराना महारत रूए कार लाते हुए अमन अमान को कायम करने और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरगर अमल है। उन्होंने मजीद बताया कि जिले भर में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 कारें और 2 ट्रक, 1 ट्रैक्टर और 249 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इसके अलावा भारी मिकदार में मंशियात और असला भी बरामद किया गया है और इसी सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1178 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए हैं। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। भवाना रेवेन्यू बोर्ड पंजाब की हिदायत पर शहरियों के मसाइल सुनने और उनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने और इनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा ने की, जबकि इनके साथ तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, लैंड रिकॉर्ड और रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में शहरियों की भी कसीर तादाद ने शिरकत की है, जिन्होंने अपने मसाइल और दरखास्तें मुतल्लिका अफसरान को पेश की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा का कहना है कि हुकूमत पंजाब का ये ऐसा इकदाम है, हर माह की 1 तारीख को खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। शहरियों को एक ही छत के नीचे फौरी डोमिसाइल और फरदात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा इंतकालात के मसाइल, जमीनों की तकसीम से मुतल्लिक जितनी भी दरखास्तें पेश की जाती हैं, इनके फौरी हल के लिए इकदामात किए जाते हैं। हुकूमत पंजाब और SMBR साहब की खसूसी हिदायत के ऊपर ये रेवेन्यू आमी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया है। जैसे कि ये दिस इज़ द 3rd टाइम जबकि इसका इनेकाद किया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। एक ही छत के तले जो है हमारा तमाम रेवेन्यू का अमला मौजूद है और लोगों के जितने भी मामलात हैं, जैसे कि कोई दुरुस्तगी है रिकॉर्ड की, कोई फ़र्द का अजरा है, कोई रेवेन्यू के दूसरे मामलात हैं, डोमिसाइल है, इनकम सर्टिफिकेट हैं या जो है रजिस्ट्री के कोई मामलात हैं, तो एक ही छत के तले जो है तमाम मामलात को हल करने के लिए हमारा तमाम रेवेन्यू का अमला मौजूद है आज। और ये सुबह 10 बजे से कचहरी का आगाज़ हुआ है इंशाअल्लाह ताला और 3 बजे तक जो है यहाँ पर तमाम अमला मौजूद रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा का कहना है कि शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, भवाना। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मेहनतकशों का नौकरियों से जबरी बरतरफी के खिलाफ
कराची रेलवे ट्रैक पर धरना। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलिर में पाकिस्तान स्टील मिल के सैकड़ों मेहनत कशों का नौकरियों से जिबरी बरतरफी के खिलाफ कराची रेलवे ट्रैक पर धरना। मेहनत कशों ने दोनों आमदरफत की रेलवे ट्रैक पर लेट कर ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ फिलक शिगाफ नारे। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहनत कश रहनुमा गुलाम मुस्तफा जरदारी, शौकत कोराई, जवाद सेठार, रिजवान आसम व दीगर ने कहा कि स्टील मिल खसारे के जिम्मेदार मेहनत कश नहीं बल्कि नाकाम हुक्मरान हैं, जिनके पास स्टील मिल को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। हजारों मेहनत कश फाका कशी पर मजबूर हैं। हमारी बद्दुआएं हुक्मरानों का पीछा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपनी अयाशों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं मगर उनसे 8000 मेहनत कश हजम नहीं हो रहे। उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ समेत आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि बरतरफ किए गए मेहनत कशों को फौरी तौर पर बहाल करके उन्हें फाका कशी से बचाया जाए। बसूरत हमारा एहतजाजी तहरीक किसी भी हद तक जा सकती है। शहजादो मस्तोई, हक टीवी न्यूज, मलिर, कराची। भवाना के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम तकसीम करने का अमल जारी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बाना में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम तकसीम करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एहसास कफालत सेंटर कायम किया गया है, जहां पर मुस्तहिक और रजिस्टर्ड खवातीन में इमदादी रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा ने एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया है। इसके अलावा टाइगर फोर्स की टीमें भी अपने फरज सर अंजाम दे रही है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मैडम इकरा मुस्तफा का कहना है कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर कोरोना वायरस के दिनों में इमदादी रकम तकसीम की जा रही है ताकि मुस्तहिक खवातीन की माली इमदाद की जा सके, इनके घरों का चूल्हा जल सके। वज़ीर आला साहब का जो है बहुत ही खुसूसी काविश है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो है कोरोना के दिनों में जो है आवाम को और ख़वातीन को जो है स्पेशली जो है उनकी माली मावनत के लिए उनको रकम जो है वो दी जा रही हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि इस जो है हमारे इस फेज़ के अंदर जो है तकरीबन 7100 ख़वातीन हैं, हमारी बेनिफिशरी ख़वातीन हैं, जिनमें पर जो है खातून 12000 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और ये जो एक फलाई रियासत का कॉन्सेप्ट है वो इसके ज़रिए जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और आवाम जो है इससे फ़ायदा उठा रही है। आप देख रहे हैं कि आज तकरीबन 1000 के करीब हमारा यहाँ पे ख़वातीन आ रही हैं, मतलब आ रही हैं, बारी बारी आती जा रही हैं और जो है अपना पैसे लेके जा रही हैं यहाँ से। तहसील बाना में 7100 रजिस्टर्ड खवातीन है, जिनमें फी कस्ब 12000 रुपए दिए जा रहे हैं। आज 1000 खवातीन को इमदादी रकम दी जाएगी। इनका ये भी कहना है कोरोना वायरस के हवाले से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। पुलिस थाना बाना की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बाना। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।